नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनमिसा क्लासेस में। मैं आज आप सभी को बीएड प्रथम सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र जिसे नॉलेज एंड करिकुलम अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम कहते हैं, इसकी पहली इकाई में अंतिम चरण में आज की क्लास जो है इसमें आपको हम बताएंगे कि ज्ञान पाश्चात्य दर्शन के अनुसार क्या है, पाश्चात्य विचारधाराओं के अनुसार, ठीक है, ज्ञान क्या है, इसकी चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। पिछली क्लास में हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि ज्ञान भारतीय दार्शनिक विचारधारा के अनुसार ज्ञान क्या है, इस पर चर्चा हुई थी। और आज हम पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान की चर्चा करेंगे। क्लास इंपॉर्टेंट है और मैं अब आपको बोर्ड पे लिख करके इसलिए बता रहा हूँ कि आप इससे अपने नोट्स तैयार करते चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग के मैसेज आ रहे थे कि सर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं आपके। तो नोट्स आप जो मैं लिख रहा हूँ, ये मुख्य मुख्य चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, इनको एक्सप्लेन करते चलेंगे, आप इसके साथ समझते चलिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर भी करिएगा। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना देर के हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान, नॉलेज अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न व्यू, इसका अर्थ है कि ज्ञान जो है, हमने अभी तक तो जाना भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है। तो भारतीय दर्शन में हमारे जैन, बौद्ध, उसके बाद वेदांत इत्यादि दार्शनिकों के अनुसार हमने अध्ययन किया कि वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान किसे कहते हैं। लेकिन जब बात करते हैं पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार, तो पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार मुख्यतः 4 चीजों का अध्ययन किया था। 4 चीजों के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। पहला प्रकृतिवाद, दूसरा है आदर्शवाद, तीसरा हमारा होता है प्रयोजनवाद, ठीक है, और चौथा है हमारा यथार्थवाद। इन चारों के अंतर्गत हम ज्ञान क्या है इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है प्रकृतिवाद, जिसे नेचुरलिज्म कहते हैं। ये प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान प्रत्यक्ष व मौलिक होता है। प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष है। यानी कि ये कहते हैं प्रकृतिवाद वाले कि ज्ञान जो है, जो सामने दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष आपके सम्मुख है, वही क्या है, ज्ञान है। वह मौलिक होता है। यह ज्ञान जो है यह मूल तत्व होता है, इससे कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके बाद कर रहा है कि यह अनुभव को ज्ञानार्जन के लिए सर्वोत्तम मानता है। यह जो प्रकृतिवाद है, यह एक्सपीरियंस को ज्ञान के अर्जन करने के लिए, यानी कि अनुभव को ज्ञानार्जन करने के लिए सर्वोत्तम मानता है कि जो अनुभव होता है यह ज्ञान का अर्जन करने के लिए सर्वोत्तम विधि है, जो अनुभव है। जैसे आपको साइकिल का पंचर बनाने नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको साइकिल के पंचर बनाने का ज्ञान नहीं है, तो आपके पास अनुभव की कमी है प्रकृतिवाद के अनुसार। तो यह कहता है कि आपको ज्ञानार्जन करना है साइकिल के पंचर कैसे बनाना है, तो आप क्या करिए, अनुभव प्राप्त करिए। आप किसी साइकिल की दुकान में चले जाइए, वहां 1 साल 2 साल 3 साल कार्य करिए और आपके पास अनुभव हो जाएगा, ठीक है, कि साइकिल का पंचर कैसे बनाना है। ठीक, तो इसके अनुसार यह ज्ञानेंद्रिया ही है जिसके द्वारा मस्तिष्क बाह्य संसार से संबंध स्थापित करता है। यह प्रकृतिवाद कहता है कि मानव जो है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही मस्तिष्क को सूचनाएं भेजता है। जो मानव शरीर है यह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही मस्तिष्क को ज्ञान भेजता है। जैसे कि यह मछली है, यह बोर्ड है, यह मार्कर है, ठीक है, ये जो भोजन है या तीखा है, तो ये सब जो मस्तिष्क सूचनाएं भेजी जाती हैं, जो मस्तिष्क को ज्ञान हमारे होता है, मस्तिष्क पास हमारे ज्ञान पहुंचता है, सूचनाएं पहुंचती हैं, यह ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही पहुंचती हैं। और यह ज्ञानेंद्रिया ही है जिसके द्वारा मस्तिष्क बाह्य संसार से संबंध स्थापित करता है। यानी कि मस्तिष्क को अगर बाह्य संसार की जानकारी मिलती है तो किसके द्वारा मिलती है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मिलती है। ऐसा प्रकृतिवाद का मानना है। तो प्रकृतिवाद यही है कि प्रकृतिवाद ज्ञान को प्रत्यक्ष व मौलिक मानता है। इसके अनुसार जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह अनुभव पे आधारित होता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा हम आदर्शवाद। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप इसे क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या यह पेपर में आएगा? तो पेपर में आएगा कि नहीं आएगा उससे मतलब नहीं, क्योंकि पेपर मैं सेट नहीं करता हूँ।
हाँ, हम गेस पेपर आपको दे देंगे एग्जाम से पहले कि ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आएंगी। ये पेपर हम सेट नहीं करते हैं यूनिवर्सिटियों में जा करके, ठीक है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो तो हम पढ़ाएंगे ही। तो ये आपके सिलेबस में है, जहां नहीं समझ आए कमेंट करके पूछ लीजिए, बताने के लिए हरदम तैयार है। व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम करिए, फेसबुक पूछिए, मैसेंजर पूछिए, जहां मन करे वहां पूछिए, बताने के लिए हरदम तैयार है। लेकिन हाँ, ऐसा मत कहिए कि सर ये एग्जाम में नहीं आएगा तो क्यों पढ़ा रहे हैं। भाई मुझे थोड़ी ना पता है कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए आदर्शवाद क्या है, आइडियलिज्म क्या है। आइडियलिज्म, इसमें देखिए प्लेटो का नाम और सुकरात, सुकरात और प्लेटो का नाम सर्वाधिक आता है, लेकिन सुकरात से ज्यादा नाम आता है प्लेटो का आइडियलिज्म में। तो हम प्लेटो के बारे में देखेंगे कि प्लेटो ने ज्ञान को 3 रूपों में बांटा है। प्लेटो ने कहा कि ज्ञान क्या है, 3 भागों में बटा होता है। पहला ज्ञान होता है इंद्रिय जन्य ज्ञान। इंद्रिय जन्य ज्ञान का अर्थ यह है कि जो ज्ञान हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है उसे इंद्रिय जन्य ज्ञान कहते हैं, ठीक है। इंद्रिय आप समझ रहे होंगे, ज्ञान इंद्रियां भी इंद्रिय में ही आती हैं, ठीक है। अब दूसरा है सम्मति जन्य ज्ञान। सम्मति जन्य ज्ञान का अर्थ यह है कि जो ज्ञान हमें दूसरों से प्राप्त होता है उसे हम सम्मति जन्य ज्ञान कहते हैं, जो आम सहमति के द्वारा धारणा बनती है। जैसे कि कोई कुछ लोग हैं मानते हैं कि इस जगह पे भूत रहता है, ठीक है, तो यह जो ज्ञान है यह क्या है, यह सम्मति जन्य ज्ञान है। सर्वसम्मति बनी हुई है कि हाँ वहां पे भूत रहता है, वहां पे जाना खतरनाक है, ठीक है। तो यह इंद्रिय जन्य ज्ञान जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, सम्मति जन्य ज्ञान जो सर्वसम्मति से प्राप्त होता है, और चिंतन जन्य ज्ञान अर्थात जो व्यक्ति मनन चिंतन करके प्राप्त करता है ज्ञान, वह चिंतन जन्य ज्ञान होता है। तो इन्होंने चिंतन जन्य ज्ञान को सबसे अच्छा ज्ञान प्राप्त करने का साधन बताया। इन्होंने कहा कि जो ज्ञान का तीसरा रूप है चिंतन जन्य, यह ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है, ठीक है। देखिए इस दर्शन में भाव पक्ष प्रधान होता है, ठीक है। यह जो आदर्शवाद है यह आपके भाव पक्ष पे क्या है, भाव पक्ष प्रधान है। यहाँ पे हमें भावों पर जोर दिया जाता है, मानवीय भावों पर। आगे देखिए, यह विश्व को ईश्वर की रचना मानता है। जो आदर्शवाद है यह वर्ल्ड को बताता है कि यह दुनिया ईश्वर ने बनाई है। ज्ञान का प्रमुख स्रोत मनन चिंतन व समीक्षा है। इनके अनुसार यथार्थवाद आइडियलिज्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, ठीक है, जो मेन सोर्स आपके हैं वह क्या है, मनन चिंतन व समीक्षा। इनके द्वारा ही व्यक्ति यह चिंतन जन्य जो ज्ञान है इसको प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अगर चिंतन जन्य ज्ञान प्राप्त करना है तो व्यक्ति को मनन चिंतन स्वाध्याय और समीक्षा करनी होगी। इस दर्शन का ज्ञान प्रत्यक्ष व अनुमान से भी प्राप्त किया जा सकता है। देखिए प्रत्यक्ष व अनुमान से प्राप्त किया जा सकता है का मतलब यह है कि इंद्रिय जन, इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त हो, प्रत्यक्ष लिखा हुआ है यह इंद्रियों के लिखा गया है, इंद्रिय से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अनुमान से, अनुमान का मतलब जैसे बताया कि वह जाकर भूत है, तो यह क्या लोगों ने अनुमान लगाया, तो यह सम्मति जन्य ज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो यही कह रहा है कि प्लेटो ने ज्ञान को 3 रूपों में बांटा, इंद्रियजन, सम्मतिजन, चिंतनजन, जिसमें कि प्रमुख ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है चिंतनजन, जो कि मनन चिंतन व समीक्षा से हो सकता है। और प्रत्यक्ष व अनुमान से भी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वह इंद्रियजन होता है ज्ञान, ठीक है, इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सम्मति जन ज्ञान द्वारा क्या होता है, ये अनुमान लगा करके ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से आपका प्रगतिवाद और आदर्शवाद समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला यथार्थवाद, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। जो चीजें जहां नहीं समझ में आए वो हमें कमेंट करके पूछ लीजिए। कुछ लोग देखते हैं वीडियो आधा ही देख करके चले जाते हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आता क्या उन्हें आधा पे ही समझ में आ जाता है क्या, या फिर उन्हें क्लास पसंद नहीं आती तो भी बताएं, हम आपस में कुछ सुधार करें। जो भी समस्या है कहते नहीं है, देखता हूँ बस 2 मिनट 4 मिनट से व्यूवर्स जाते हैं उसके बाद कट जाता है, तो ये तरीका ठीक नहीं है। जब तक पूरा नहीं देखेंगे, धैर्य बना करके पूरा देखिए, आपको चीजें जरूर समझ में आएंगी, ये हमारी गारंटी है। अब देखिए आगे हम पढ़ाएंगे यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म। तीसरा है आपका यथार्थवाद, ठीक है। यथार्थवाद रियलिज्म है। देखिए यथार्थवाद का मतलब है कि यह कहता है कि ज्ञान जीवन के लिए है। ज्ञान किसके लिए है, ज्ञान जीवन के लिए है।
और यथार्थवादियों के द्वारा यह नारा दिया गया, कौन सा नारा दिया गया, जो मैंने अभी आपको बोला, अभी मैंने आपको क्या बोला, ज्ञान जीवन के लिए है, यही नारा है इनका, क्या, ज्ञान जीवन के लिए है। यह जो है, यह नारा दिया गया है आपके यथार्थवादियों द्वारा, ठीक है, कि ज्ञान किसके लिए है, ज्ञान जीवन के लिए है। ठीक है, चीज समझ आ रही होगी आप सभी को। तो यह नारा दिया गया यथार्थवादियों के द्वारा, और यथार्थवादियों के द्वारा जब यह नारा दिया गया, इस नारे का भी बहुत ही महत्व है। ये आपके कंपटीशन में पूछ सकता है कि ज्ञान जीवन के लिए है नारा दिया था, किसने दिया था, यथार्थवादी, प्रयोजनवादी, ठीक है, प्रगतिवादी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो याद कर लीजिएगा। अब देखिए, इसने आध्यात्मिकता के आसन से भौतिक जगत के कटु सत्यों से मानव को परिचित कराया। अब कहेंगे कि मतलब कि यह आध्यात्म से, यह व्यक्ति को आध्यात्म से कहां लेकर आया, भौतिक जगत के कटु सत्यों की तरफ। कहां लाया, आप कहेंगे भौतिक जगत के कटु सत्य क्या होते हैं, तो भौतिक जगत का कटु सत्य का अर्थ यही है कि रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी, कपड़ा, सबको यही चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जो यह सबकी मूलभूत सुविधाओं में आता है। तो रोटी, कपड़ा और मकान व्यक्ति को चाहिए। यह जो मनुष्य क्या है, रियलिटी है, यह प्राथमिक उसकी जरूरत है। तो यह आध्यात्म से मानव को भौतिक जगत के सत्यों तक क्या करता है, लेकर आता है। यह जो आप आध्यात्म जो ध्यान लगा रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। जब तक आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं होगा, तब तक आप ज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं हो सकते। जैसे आपके पास, आपके पेट में भोजन नहीं है, तो आप क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते। आपके पास कपड़ा नहीं है, तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास मकान नहीं है, तो भी आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बारिश में रहने के लिए घर चाहिए, रात हो रही है तो एक सहारा चाहिए रहने के लिए, जिसे हम मकान कहते हैं। तो इसी तरह, तो यही यथार्थवाद है। इसके बाद देखेंगे हम कि यह इंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान को सत्य व वास्तविक किसी भी कथन को विश्लेषित करके मानता है। देखिए, कहने का अर्थ है कि यह इंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान को सत्य व वास्तविक मानता है। यह जो होता है, इंद्रिय द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होगा उसे क्या मानता है, सत्य व वास्तविक मानता है। यानी कि इंद्रिय ज्ञान को, लिख भी लेते हैं, इंद्रिय ज्ञान को सत्य व वास्तविक, ठीक है, इंद्रिय ज्ञान को सत्य व वास्तविक मानता है। ठीक है, और किसी भी तथ्य को अगर इसे स्वीकार करना होता है, किसी भी कथन को अगर इसे स्वीकार करना है, किसे, यथार्थवाद को, तो यह उसका क्या कहता है, विश्लेषण करता है। और क्या करता है, विश्लेषण करता है, और विश्लेषण करके उसे क्या करता है, परिभाषित करता है, परिभाषित। ठीक है, देखिए, परिभाषित करता है, विश्लेषण करता है, और क्या करता है, उसे परिभाषित करता है। तब उस कथन को स्वीकार करता है कि हाँ, विश्लेषण का मतलब, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं आपके समूह के क्या किया, मैंने पौधा लेकर के आ गया। ठीक है, मैंने बता दिया कि देखिए यह इसका क्या है, फूल है, यह पत्तियां हैं, ठीक है, ये इसके जड़ें हैं। तो ये तो मैंने पौधा दिखा दिया। ठीक, अब अगर मुझे इसे विश्लेषित करना है, तो हम इसके क्या करेंगे, पार्ट को अलग अलग, जैसे फूल को अलग तोड़ के दिखाएंगे, पत्ती को अलग दिखाएंगे, जड़ को अलग दिखाएंगे। तो यानी कि चीजों को अलग अलग खंड खंड करके जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना है, क्या है, विश्लेषण है। तो ये यथार्थवाद किसी भी ज्ञान को विश्लेषित करके, उसे एक्सप्लेन करके, डिफाइन करके ही क्या कहता है, एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। ठीक है, आगे देखिए, यह व्यवसायिक शिक्षा पर बल देता है। कौन, यथार्थवाद जो है, यह कहता है कि मनुष्य को व्यवसायिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्यों, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान आध्यात्मिक ज्ञान प्रवचन देने से काम नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, आपको व्यवसायिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। व्यवसायिक जो ज्ञान है, आपको यह प्राप्त करना होगा, तब काम चल सके
बनेगा। ठीक है, अब देखिए यह जो है आपका यथार्थवाद, यह आदर्शवाद का बिल्कुल ही विरोध करता है। क्या है? यह आदर्शवाद का क्या है? यह आदर्शवाद का विरोधी दिख रहा होगा आप सभी को। यह आदर्शवाद का विरोधी होता है। ठीक है, यह आदर्शवाद की किसी भी चीज को नहीं मानता, कहता है नहीं ये वो गलत है और हम अपनी तरह सही है। तो यह आदर्शवाद का विरोधी भी हो गया। ठीक, कौन? यथार्थवाद, रियलिज्म। अब देखिए यह कहता है कि ज्ञेय पदार्थ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है और जो ज्ञाता होता है वह सिर्फ वस्तु को जानता है, वस्तु के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। यानी कि इसके अनुसार जो ज्ञेय पदार्थ होता है उसका अपना क्या होता है? स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या रखा है? हमने यहाँ पर एक आम रखा है, हालांकि मुझे चित्र तो बनाना नहीं आता है, आम बनाना भूल गया हूँ। हाँ, ऐसे ही बनता है आम। ठीक, हमने यहाँ पे एक आम रखा है और आम क्या करते हैं हम? मान लीजिए प्रकाश की किरण, ये टॉर्च है एक हमारी। ठीक है, एक हमारी गोली टॉर्च है, यहाँ से हम इसमें को प्रकाश भेजते हैं। ठीक, अब प्रकाश इसके ऊपर चला गया तो अब क्या बता, आम का स्वरूप बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना, आम तो आम ही रहेगा। आम काला हो जाएगा? नहीं होगा। आम लाल का है तो लाल है तो लाल रहेगा, या फिर आम अगर पीला है तो पीला रहेगा। ठीक है, जिस भी कलर का आम है, मैंगो है, उसी कलर का रहेगा, ग्रीन रहेगा। तो वही कह रहा है कि ज्ञेय पदार्थ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, क्या होता है? ज्ञेय पदार्थ मतलब जो पदार्थ में ज्ञात है। ठीक है, ज्ञेय पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वह जो ज्ञाता होता है वह उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, सिर्फ उसे जान के क्या करता है? स्वीकार कर सकता है। तो हमें कितने पॉइंट मिले? पहला हमें मिला ज्ञान मानव जीवन के लिए है। ठीक, दूसरा यह आध्यात्म जगत से भौतिक जगत की तरफ ले जाता है। तीसरा मिला हमें इंद्रिय ज्ञान को सत्य व वास्तविक बताता है यह। उसके बाद चौथा है विश्लेषण करते हुए परिभाषित करके वह ज्ञान को स्वीकार करता है। उसके बाद यह व्यवसायिक ज्ञान पे क्या करता है? व्यवसायिक ज्ञान ग्रहण करने पर बल देता है। छठवां है आदर्शवाद का यह विरोधी है। उसका सातवां जो बहुत मुख्य बिंदु है, ज्ञेय पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व ये बताता है। ठीक है, आपको समझ आएगा। अब देखिए इसकी एक कमी भी है, यहाँ का 8वां भी नोट करिए। 8वां इसकी एक कमी है यथार्थवाद के ज्ञान की, कि यह नैतिकता पर बल नहीं देता है। क्या करता है? यह नैतिकता पर जो बल नहीं देता है, और इसी के कारण नैतिकता पर बल न देने के कारण ही क्या होता है? हमारे समाज में हमारे नैतिक मूल्यों की हानि होती है और परिणाम स्वरूप चोरी, डकैती, अमानवीय हत्याएं, ये जो भी कार्य हैं ये सब हमारी नैतिकता के गुणों में ह्रास होने के कारण ही आज के समय पैदा हो रहे हैं। जो भी ये दुर्गुण है ये सभी नैतिक मूल्यों का ह्रास होने के कारण ही हमारे समाज में हावी हो रहे हैं। ठीक है, तो यह आपका यथार्थवाद था। ठीक, रियलिज्म। अब हम देखेंगे प्रयोजनवाद। ठीक है, इरेज कर लेते हैं। प्रयोजनवाद आपका लास्ट है। प्रयोजनवाद के बाद ये आपका खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और इस तरह से आपके ये जो पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान है यह भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? यूनिट 2 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रयोजनवाद। मॉर्निंग टाइम में आपकी क्लास चलेगी लेसन प्लान की, माइक्रो टीचिंग की, और शाम के समय आपको क्लास चलेगी ये ज्ञान पाठ्यक्रम की, या फिर आपके पेपर 4 जो आपके कंप्यूटर वाला है उसकी चलेगी। ठीक है, कोई भी अगर समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेहिचक। ये प्रयोजनवाद है। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं,
ठीक है, PROGMA ठीक है। ये देखिए प्रयोजनवाद हो गया आपका। अब प्रयोजनवाद क्या है इसको समझिए। प्रयोजनवाद बहुत ही सरल शब्दों में कहा जाए तो यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यह जो प्रयोजनवाद को मानने वाले इसके अनुयायी हैं, प्रयोजनवादी हैं, यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ज्ञान की प्राप्ति के लिए तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इनके अनुसार जब तक तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात देखिए प्रयोजनवाद के विषय में, यह प्रयोजनवादी जो होते हैं मानव जीवन में उपयोगी ज्ञान को ही विशेष महत्व देते हैं। क्या करते हैं? यह उपयोगी ज्ञान क्या करते हैं? महत्व देते हैं। समझ रहे हैं बात? यह उपयोगी ज्ञान को महत्व देते हैं कौन? प्रयोजनवादी। अब देखिए आगे, यह भावी जीवन के लिए तैयारी करने हेतु वास्तविक ज्ञान पर भी बल देते हैं। जैसे कि आपके भावी जीवन की तैयारी करने के लिए आपका बीएड करना जरूरी है। ठीक है, तो यह बीएड में जो भी ज्ञान है, ठीक है, जो भी वास्तविक ज्ञान है उस पर ये क्या करेंगे? बहुत ही ज्यादा बल देते हैं कि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति की जाए, यानी कि ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति अगर कह दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। ये इसका समझ लीजिए कि यही है कि उपयोगी ज्ञान को महत्व देता है और उसके बाद यह भावी जीवन की तैयारी के लिए वास्तविक ज्ञान को भी महत्व देता है। यानी कि वास्तविक ज्ञान, जैसे वास्तविक ज्ञान क्या है कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, सबको एक न एक दिन मरना है। तो जो मरना है यह क्या है? यह वास्तविक ज्ञान है, रियल नॉलेज है। ठीक है, यह कोई भ्रामक तथ्य नहीं है। अब देखिए सबसे लास्ट बात, प्रयोजनवादी जो होते हैं यह करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने पर ही ये बहुत ज्यादा बल देते हैं। करके सीखने पर यह जो प्रयोजनवादी होते हैं बहुत ही ज्यादा बल देते हैं। यह की मुख्य विशेषता होती है कि यह लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करते हैं। ठीक है, कि व्यक्ति जितना ही कोई कार्य करेगा, जैसे अनुभववाद था कि जितना भी कोई व्यक्ति कार्य करेगा उसे उतना ही अनुभव होगा, उसी तरह जो प्रयोजनवादी होते हैं यह भी यही कार्य करते हैं कि यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए तर्क बुद्धि का उपयोग करते हैं। यानी कि किसी भी चीज को तर्क से, जैसे हमने कह दिया कि बीएड से अच्छा डीएलएड है, तो ये ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे ज्ञान को ग्रहण करेंगे ही नहीं। ठीक है, वो कहेंगे तो बीएड और डीएलएड में क्या अंतर है, हमें बताएंगे कि भाई इसकी फीस अलग है। इसी फीस क्यों अलग है, कितने सेमेस्टर है, कितने साल तक ये चलेगा, मतलब तर्क करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे? वो ज्ञान को ग्रहण करते हैं। उसमें उपयोगी ज्ञान को महत्व देते हैं। जो भी उनके उपयोग का ज्ञान होता है उसको वो महत्व देते हैं। जैसे कि हमारे 4 टीचर हैं, चारों सब्जेक्ट के अलग अलग, लेकिन जो सब्जेक्ट हमें ज़्यादा प्रिय लगता है हम उस टीचर को इंपॉर्टेंस देते हैं। उसी तरह जो भी ज्ञान होता है उपयोगी, उसको वो लोग क्या कहते हैं? महत्व देते हैं। उस वास्तविक ज्ञान पर ये लोग बल देते हैं कि जो वास्तविक ज्ञान है, जो रियल नॉलेज है, उसको ग्रहण किया जाए, अचीव करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद एक करके सीखने पर बल, लर्निंग बाय डूइंग पे ये लोग फोकस करते हैं। कौन? प्रयोजनवादी। ठीक है, समझ में आई होगी चीज। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर करिएगा अपने अन्य साथियों में। क्लास को लाइक कर दीजिए। उसके बाद अब हम आगे इकाई 2 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।